दोस्तों, आपने बहुत से लोगों को संध्या उपासना करते हुए देखा होगा। और संध्या उपासना करते वक्त आपको मालूम है गायत्री मंत्र का जाप जरूर करते। या अभी बहुत से लोग गायत्री मंत्र वैसे टीवी पे बोलते हैं या अलग अलग जगह कैसेट्स पे बजाया जाता है। तो क्या इस तरह गायत्री मंत्र बजाना कैसेट्स पे, रेडियो पे प्ले करना या टीवी पे प्ले करना, या कोई गायक बोल रहा है, तो ये कितना सही है? क्या ये गलत है या सही है? यही मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूँ और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ सीखो हिंदू सीखो इस यूट्यूब चैनल पर। और जैसा मैंने आपको विषय तो बता ही दिया है, अगर आप नए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि इस तरह की जानकारियाँ सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर देखने के लिए मिलती है। तो देरी नहीं करते, बढ़ते वीडियो की तरफ। दोस्तों, जैसा आपको मालूम है गायत्री मंत्र क्या है। गायत्री मंत्र वैसे किसी को बता नहीं सकते, इसीलिए गायत्री मंत्र का मैं यहाँ उच्चार नहीं करने वाला हूँ, आप जानते हैं। लेकिन हम में से बहुत से लोग गायत्री मंत्र का रोज जाप करते, जिनको जाप करने का अधिकार नहीं वह भी उसका जाप करते। यहाँ तक कि आपने देखा होगा बड़े बड़े जो गायक है वो गायत्री मंत्र बोलकर एक गाना रिकॉर्ड करते, गायत्री मंत्र 108 बार रिकॉर्ड करते। यह भी गलत है। गायत्री मंत्र हम इस तरह से बड़बड़ा नहीं सकते या किसी को बता भी नहीं सकते। तो इसके पीछे कारण क्या है? तो इसका जो कारण है एक कहानी के माध्यम से आपको समझाता हूँ। तो उससे क्या होगा, आपको भी कारण समझ में आएगा और दोबारा किसी और को, अभी तक आपने गायत्री मंत्र बताया होगा या जाप करते होंगे बिना अधिकार के, तो आप जाप करना बंद कर देंगे या किसी को बताएंगे भी नहीं। अगर आपको जाप करना है तो अधिकार लीजिए, पहले अधिकार ग्रहण करने के बाद आप इसका जाप डेफिनेटली चालू कीजिएगा। तो बढ़ते कहानी की तरफ। एक राजा था एक गांव में, एक देश की बात करूं मैं। तो एक राजा ने अपने प्रधान को संध्या उपासना करते समय गायत्री मंत्र का जाप करते हुए सुन लिया। जा रहा हूँ अभी राजा, वो जो प्रधान था उसका, वो गायत्री मंत्र का जाप कर रहा था, राजा ने सुन लिया। जब उन्होंने प्रधान से वह मंत्र सिखाने का अनुरोध किया तो प्रधान ने मंत्र सिखाने में असमर्थता व्यक्त की। अब समय के साथ राजा ने स्वयं वह मंत्र सीख लिया और प्रधान से कहा, मुझे बताओ कि मैं इस मंत्र का जप सही ढंग से कर रहा हूं या नहीं। अब राजा ने गायत्री मंत्र सीख लिया। कुछ दिनों बाद प्रधान के पास जाता है और बोलता है, ये गायत्री मंत्र है, इसका जाप मैं सही कर रहा हूँ क्या नहीं, या उच्चार सही कर रहा हूँ नहीं, ये मुझे बताओ। तब राजा ने मंत्र को प्रधान को सुनाया तो प्रधान ने कहा, आप इस मंत्र का जाप सही कर रहे, लेकिन आपको इस मंत्र का सही परिणाम नहीं मिलेगा। प्रधान ने क्या कहा राजा को, मंत्र का जाप यानी मंत्र का उच्चार और जो जाप आप कर रहे हो सही कर रहे हो, लेकिन इस गायत्री मंत्र का जो परिणाम चाहिए वह परिणाम आपको नहीं मिलेगा। राजा ने पूछा क्यों? राजा इस उत्तर से, प्रधान के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। उन्होंने प्रधान से इस बात पर स्पष्टीकरण मांगा। आपने देखा होगा ना, आपका बॉस भी बहुत सी चीज़ों के ऊपर आपको स्पष्टीकरण मांगता होगा। वैसे राजा, उसका बॉस था प्रधान का, उसने उससे स्पष्टीकरण मांगा। प्रधान ने राजा को कोई सीधा स्पष्टीकरण तो नहीं दिया, उसने राजा के साथ मौजूद जो सैनिक थे, सिपाही थे, उनको आदेश दिया कि राजा को पकड़कर जंजीरों से बांध दिया जाए। क्या आदेश दिया? राजा को पकड़कर जंजीरों से बांध दिया जाए। 2-3 बार आज्ञा देने के बाद भी सैनिक वहां से हिले ही नहीं, क्योंकि राजा को कैसे बंदी बनाए। बार बार प्रधान एक ही आदेश देते रहा सैनिकों को। तब राजा को लगा प्रधान उनके साथ मजाक कर रहा है और एक राजा को जंजीरों में बांधने का आदेश दे रहा है। कौन दे रहा आदेश? एक प्रधान सैनिकों को आदेश दे रहा है, राजा को बंदी बना लो। यह देखकर राजा बहुत क्रोधित हो गया और सैनिकों को, जो सैनिक थे उसके पास के, राजा ने प्रधान को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया, जंजीरों में बांधने का आदेश दे दिया। और तुरंत जैसा राजा ने आदेश दिया वैसे ही सैनिकों ने उस प्रधान को बंदी बना लिए और जंजीरों में जकेड़ दिए। इस पर प्रधान ने कहा, यह आपके प्रश्न का उत्तर है। जो प्रश्न राजा ने प्रधान को पूछा था उसका उत्तर सीधे सीधे नहीं दिया। प्रधान ने सीधे सीधे राजा के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, उसने राजा को गिरफ्तार करने के लिए कहा। और जब
प्रधान को गिरफ्तार कर लिया गया। राजा ने जब आदेश दिया तो इस पर प्रधान ने कहा, यह आपके प्रश्न का उत्तर है। आदेश वही था। क्या कहता है प्रधान राजा को? आदेश वही था। मैंने आपको गिरफ्तार करने का आदेश दिया, आपने भी मुझे गिरफ्तार करने का आदेश दिया। फिर भी जब मैंने आदेश दिया तो सैनिकों ने उसका पालन नहीं किया, क्योंकि मेरे पास वह अधिकार ही नहीं था। लेकिन उसने तुरंत आपकी आज्ञा का पालन कर लिया। क्या कहता है प्रधान राजा से कि जब मैंने सैनिकों को बोला राजा को बंदी बनाओ, तो मेरे पास वह जो अधिकार अधिकार चाहिए बंदी बनाने का किसी को, वह अधिकार मेरे पास नहीं था। लेकिन आपके पास वो अधिकार था, करके लिए सैनिकों ने मुझे बंदी बना लिए। आपके आज्ञा का तुरंत उन्होंने पालन किया। तो उसी तरह सामर्थ्यवान गुरु से लिया हुआ मंत्र ही प्रभावशाली होता है, और मंत्रों का चयन मन से नहीं किया जाता। एक उचित गुरु से दीक्षा लेनी पड़ती है। आपके मन में आया कि यह मंत्र गायत्री मंत्र अच्छा है, इसलिए मैं इसका चयन कर लूँ। ऐसा चयन आप किसी भी मंत्र का नहीं कर सकते, किसी भी मंत्र का। तो गायत्री मंत्र का तो कर ही नहीं सकते। चलो बाकी मंत्रों का तो कर भी ले एक बार, लेकिन गायत्री मंत्र का इस तरह से चयन नहीं कर सकते। एक उचित गुरु से दीक्षा लेनी पड़ती है। और जब हम बात करते हैं गायत्री मंत्र की, तो इस मंत्र की दीक्षा देने का अधिकार गुरु को भी नहीं होता। आप किसी गुरु के पास गए और बोले, भाई मुझे गायत्री मंत्र की दीक्षा दे दो, तो गुरु आपको तुरंत गायत्री मंत्र की दीक्षा नहीं दे सकता, जब तक उसका, यानी जिसको मंत्र चाहिए या मंत्र बोलना है या मंत्र का अधिकार चाहिए, उसका उपनयन संस्कार नहीं होता, तब तक उसे गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार नहीं है। यानी जिनका अभी उपनयन संस्कार नहीं हुआ है, उन्हें गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार नहीं है। और आप देख रहे होंगे बहुत से लोग कैसेट्स बना रहे, गायत्री मंत्र बोला जा रहा है उसके अंदर, उनके पास तो अधिकार ही नहीं है, तो उसका उनको क्या फ़ायदा मिलने वाला है। इसीलिए जिनके पास अधिकार है उन्होंने ही गायत्री मंत्र बोलना चाहिए। अगर आपको बोलना है गायत्री मंत्र, आप किसी भी जाति के हो, जाति से कोई फर्क नहीं गिरता, आप उपनयन संस्कार कर ले और फिर गायत्री मंत्र का जाप चालू करें। गायत्री मंत्र की साधना सबसे कठिन साधना है। गायत्री मंत्र का जाप करते समय मंत्र किसी को भी सुनाई भी नहीं देना चाहिए। जैसा मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे ओठ हिल रहे। जब आप गायत्री मंत्र का जाप करते हो तो आपके ओठ भी नहीं हिलना चाहिए। अब आप बोलोगे ओठ नहीं हिलेंगे तो मैं ओठ बंद कर गायत्री मंत्र का जाप करूंगा, तो ये जो आपके दांत है, दांत भी हिलते हैं, तो दांत भी नहीं हिलना चाहिए। आपको मनी मन, ये जीभ है, ये जीभ भी हिलना नहीं चाहिए। आपको मनी मन, आपके मन के अंदर में आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। इस तरह से गायत्री मंत्र का जाप होता है। उसके सिवाय गायत्री मंत्र का जाप करना लाभदायक नहीं होता। जिसने उपनयन संस्कार नहीं किया उसको तो गायत्री मंत्र का जाप करना ही नहीं चाहिए। इस पर प्रधान राजा से क्या कहता है, महाराज आपको गायत्री मंत्र का जाप करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आपका उपनयन संस्कार नहीं हुआ है, और ना ही मुझे किसी को गायत्री मंत्र देने का अधिकार है। मैं किसी को गायत्री मंत्र दे भी नहीं सकता। मुझे गायत्री मंत्र मेरे पुत्र को देने का अधिकार है, वह तब जब मेरे पुत्र का उपनयन संस्कार होगा। आपने देखा होगा जब हमारे यहाँ उपनयन संस्कार होता है तो पिता अपने पुत्र के कान में, ऊपर से पिता और पुत्र के चेहरे के ऊपर में कपड़ा डाला जाता है ताकि कोई और सुने नहीं उस मंत्र को, और उसके कान में बिल्कुल धीरे आवाज में, और किसी को सुनाई न दे, सिर्फ पुत्र को सुनाई दे। इस तरह से गायत्री मंत्र पिता पुत्र के कान में बोलता है। कब? जब पुत्र का उपनयन संस्कार होना होता है। जिस दिन उपनयन संस्कार होता है उस दिन की बात बोलता रहा हूं। उस दिन पुत्र को पिता एक अधिकार देता है गायत्री मंत्र बोलने का। उस दिन पुत्र का गुरु कौन होते? उसके पिता होते, क्योंकि पिता ने उसको गायत्री मंत्र की दीक्षा दी है। इसीलिए गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार हर किसी के पास नहीं है। जिनका उपनयन संस्कार हुआ है उन्होंने गायत्री मंत्र बोलना चाहिए। लेकिन आज बात करें, एक दुर्दशा ये देश की बात करूं, जिनका उपनयन संस्कार हो चुका है वह भी रोज एक तो संध्या वंदन तो करते ही नहीं और गायत्री मंत्र का जाप भी नहीं करते।
गायत्री मंत्र का जाप करने से बहुत सारे बदलाव आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले उपनयन संस्कार जरूर कर ले। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। कल फिर मिलेंगे इस तरह के नए वीडियो में नए विषय के साथ। कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा, और नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।